अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजेंगो। हम इसमें देखेंगे कि हम जेंगो की फ़र्स्ट ऐप हम किस तरह बनाते हैं। हम इस कोर्स को आज स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि हम किस तरह जेंगो के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने अपनी डी डायरेक्टरी में एक पोल ऐप का फ़ोल्डर बनाया। यहाँ पे मैं CMD को ओपन करता हूँ। उसके लिए मैं CMD लिखूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये CMD ओपन हो गया। अब मैंने क्या करना है, मुझे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा जिसमें लिखूँगा python -m venv जो है वो बेसिकली हमारे पास कमांड में ये यूज़ होता है कि हम पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने जा रहे हैं, और जो env है ये हमारे उस इन्वायरमेंट का नाम है। और ये env आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको venv भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका नाम यूज़ करता हूँ env। और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये इन्वायरमेंट आपके स्पेसिफिक फ़ोल्डर में क्रिएट हो चुका है। देखिए ये कमांड एग्जीक्यूट हो रही है। इस कमांड की कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो पोल ऐप के अंदर क्रिएट हो जाएगा। और मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कमांड एग्जीक्यूट हो गई है और मेरे इस फोल्डर के अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को मैं एक्टिवेट करने जाता हूँ। उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा। सबसे पहले E और मैं टैब प्रेस करूँगा तो मेरे जो मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया था उसका नेम आ गया। उसके बाद मैं बैकस्लैश ऐड करूँगा। उसके बाद मैं S ऐड करके मैं दोबारा टैब प्रेस करूँगा और स्क्रिप्ट आ गया। और इसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर इसकी एक activate.bat की फ़ाइल होती है जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर मैं मूव करूँगा और मैं बैकस्लैश ऐड करूँगा और मैं A प्रेस करूँगा और मैं टैब प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक्टिवेट आ जाएगा। जैसे मैं एंटर हिट करूँगा तो मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। ये कमांड बेसिकली विंडोज़ के लिए यूज़ होती है। जो भी विंडो यूज़र है अगर उसने अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद उसको एक्टिवेट करना है तो उसकी एक्टिवेशन के लिए वो ये वाली कमांड यूज़ करेगा। अब इसके अंदर अब मैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में आ चुका हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पिप फ्रीज़ की एक कमांड होती है जिसको मैं यूज़ करूँगा और मैं देखूँगा कि मेरे इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर पहले से कितने मेरे पास वेरिएबल्स जो हैं, अब कितने भी पैकेज मेरे पास इंस्टॉल हैं। तो आपने देखा कि जैसे ही कमांड कंप्लीट हुई तो इसके अंदर शो हुआ कि मेरे पास किसी किस्म का कोई भी पैकेज जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं है। अब मैंने जेंगो का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पिप इंस्टॉल डिजेंगो एंटर हिट करूँगा तो इसके साथ मेरे पास जो भी जेंगो का लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और अभी जो जेंगो का लेटेस्ट वर्जन है वो 5.1 यूज़ हो रहा है, ठीक है। वो वाला इस कमांड के थ्रू मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा।
देख सकते हैं कि इसके अंदर पिप इंस्टॉल जेंगो की कमांड से ये मल्टीपल पैकेजेस जो है उनको मेरे सिस्टम में इंस्टॉल कर रहा है। अब ये कंप्लीट जेंगो इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं दोबारा कमांड यूज़ करूँ पिप फ्रीज़ की, तो ये मुझे बताएगा कि मेरे इस इन्वायरमेंट के अंदर जो मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है इसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 4 पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल हुए थ्रू जेंगो कमांड, ठीक है। और इसके अंदर जो जेंगो का वर्जन इंस्टॉल हुआ वो है डिजेंगो 5.1.2 जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है, इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन अगर मैं वैसे जेंगो का वर्जन चेक करना चाहूँ तो हम किस तरह चेक करते हैं, पाइथन -m डिजेंगो वर्जन और मैं एंटर हिट करूँगा तो ये मुझे जेंगो का वर्जन जो है वो बता देगा कि जो मेरे इस इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल्ड है। इस इन्वायरमेंट के अंदर बाहर कोई भी वर्जन इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर मैंने डिजेंगो को इंस्टॉल किया है और ये इसी के अंदर ही एक्सेसिबल है। ये बेसिकली एज ए वर्चुअल मशीन के तौर पर वर्चुअल इन्वायरमेंट काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास ये अकेला एक ही फ़ोल्डर है जो कि मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका है और इसको मैंने एक्टिवेट किया और इसके अंदर env के अंदर जो है डिजेंगो का पैकेज जो है वो इंस्टॉल हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम जेंगो इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जेंगो एडमिन डिजेंगो #admin स्टार्ट प्रोजेक्ट और आगे प्रोजेक्ट का नाम हम लिखेंगे जो भी हम प्रोजेक्ट जो है वो हम बनाने जा रहे हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ माई साइट और मैं यहाँ पे डॉट डालता हूँ। डॉट का मतलब ये होता है कि ये नेस्टेड फोल्डर नहीं बनाता, ये एक ही फ़ोल्डर क्रिएट करेगा। अगर हम डॉट नहीं डालेंगे तो ये क्या करेगा, नेस्टेड फोल्डर बना देगा। माई साइट के अंदर एक और फोल्डर होगा माई साइट का और उसके अंदर फिर आपके जो पैकेजेस होंगे या जो भी डिपेंडेंसीज़ होंगी इस प्रोजेक्ट की वो उस नेस्टेड फोल्डर के अंदर इंस्टॉल्ड होंगी। अगर हम डॉट डाल देंगे तो हमारे पास वो वाली डिपेंडेंसीज़ जो है वो सारी की सारी इसी फोल्डर के अंदर जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगी। अब मैं हेट एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। देखिए मेरे पास ये प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या क्या जो है वो हमें मिला। इसके अंदर हम देखते हैं, ये देखें मैंने डॉट ऐड किया कमांड के एंड पे, तो उसके साथ मेरे पास इसी मेरे पोल ऐप के फ़ोल्डर के अंदर ही मैंने.py की फ़ाइल आ गई जो कि यूज़ होती है जेंगो सर्वर को रन करने के लिए। अब माई साइट के फ़ोल्डर के अंदर अगर आप देखते हैं तो माई साइट के फ़ोल्डर के अंदर भी ये फाइल्स आ गई हैं। init की फ़ाइल आ गई है, ठीक है, ASCII की फ़ाइल है, settings.py की फ़ाइल है, urls.py की फ़ाइल है और wsgi.py की फ़ाइल इसके अंदर आ गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे, हम इन जो ऐप्स हैं इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन मैं करूँगा कि जो init की फ़ाइल है वो क्या काम करती है, ASC की फ़ाइल क्या काम करती है, सेटिंग की फ़ाइल किस लिए होती है, urls.py की फ़ाइल किस काम के लिए होती है और wsgi की फ़ाइल का क्या काम है। दोस्तों अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद जेंगो के ऊपर बात करेंगे। और मैंने बेसिक ऐप जो है वो स्टार्ट की है। उसके बाद हम एक ई-कॉमर्स स्टोर की कंप्लीट वेब एप्लीकेशन जो है वो जेंगो के अंदर बनाएंगे।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।